देखो जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया है वो क्या किया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो एक्सरसाइज 1.1 में हमने किया है वो क्या था बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और एक्सरसाइज 1.2 किस पे बेस्ड थी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही था। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.3 आएगी, जिसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। क्या आएगा आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड इसके साथ में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ये टॉपिक आएगा एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, मान लिया मेरे पास चार वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, ये चार वेक्टर है बच्चों। ठीक है, मैं इन चारों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाह रही हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो दो वेक्टर लेके चल रही हूँ, तो आपने क्या पढ़ा है बच्चों, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यही कंसेप्ट किया है आपने ना। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। तो इसकी ना तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकती सी वेक्टर के साथ, ना मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकती डी वेक्टर सी वेक्टर के साथ, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वेक्टर वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही मैं सी और डी दो वेक्टर और बच गए ना हमारे, इन दोनों वेक्टर्स को ले लेती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, सी डॉट डी लिख सकते हो या फिर सी क्रॉस डी लिख सकते हो आप। सेम अगर आपने लिया सी डॉट डी तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और स्केलर की आप ना तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो ना ही क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये यही आएगा वेक्टर को, तो एक तो ये वेक्टर हो गया और एक ये हो गया। तो फिर आपको करना क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, है ना। ये भी एक वेक्टर आ गया, ये भी एक वेक्टर आ गया, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स इस तरह से की जाती है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ से ए क्रॉस बी, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ बेटा इसकी सी क्रॉस डी वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, अब दोनों बता देती हूँ मैं आपको, दोनों के फॉर्मूले कैसे राइट करेंगे। देखो फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स से क्या दिया गया है, ए बी सी डी बी एनी फोर वेक्टर्स, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, जैसा मैंने अभी बताया आपको। एंड डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट सी फर्स्ट रो में, बी डॉट सी और सेकेंड रो में बच्चों ए डॉट डी और बी डॉट डी। इसको हम लैग्रांजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगी, पेपर में भी आ सकता है। देखो ए बी सी डी चार वेक्टर्स है आपके पास, आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है उनकी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट होता है ये, फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा बच्चों, ए डॉट सी, यहाँ पर बी डॉट सी, मतलब ए की डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट पहले सी के साथ कर दी, फिर बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कर दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ए की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ और फिर बी की डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इसको सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ए बी सी डी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कंप्लीट को लैग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। कई बार इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो प्रूफ कैसे करेंगे बताना। देखो इसका अगर मैं प्रूफ देना चाहूँ आपको, तो बच्चों एक बात बताओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आप पढ़ के आए हो ना, तो आप इसको कन्वर्ट करने की सोचो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको या फिर इसको पुट कर दो कोई भी वेक्टर, ठीक है। मैं इसको पुट कर रही हूँ, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी वेक्टर, और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बुक में ये नोटेशन यूज कर रखी है, इसलिए मैंने यही नोटेशन यूज कर लिया। तो ये ए क्रॉस बी को मैंने स्मॉल पी पुट कर दिया, स्मॉल पी वेक्टर, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास बताना, पी डॉट सी क्रॉस डी, यही आया। ये किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो डॉट और क्रॉस तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कर चुके हैं ना, सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या थी कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों किया है हमने, ताकि मैं देखो क्या लगा सकूं, एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ से पी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगी तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, डी वेक्टर के साथ। आपको प्रूफ किसके इक्वल करके दिखाना है, देखना ये किसके इक्वल आएगा, ए डॉट सी इसकी सी के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर बी डॉट डी, फिर माइनस इसकी से मल्टीप्लाई बी डॉट सी और ए डॉट डी। ये इसके मतलब ये लेके चले हम लेफ्ट हैंड साइड, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, इससे नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो इसमें हमें क्रॉस तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना, तो हम क्या करें, ये तो क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ए बी सी की, तो हम यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसके इक्वल आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो, बताओ, ए डॉट सी बी माइनस अब एक बात देखो, ये वैसे तो है ना किसके इक्वल होता है, बी को एज इट इज रख दो, बीच में नहीं वेक्टर, इसको मिडिल वेक्टर को एज इट इज बी वेक्टर, और फिर जो बच गए सी डॉट बी से आगे वाला वेक्टर सी डॉट ए, बट सी डॉट ए लिखो या ए डॉट सी लिखो, स्केलर वैल्यू आएगी ना, इक्वल होंगे दोनों, तो इसलिए ए डॉट सी भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ए वेक्टर एज इट इज लिख दिया, और बाकी दो जो वेक्टर बच गए दो, उनकी डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट सी लिख दो या फिर सी डॉट बी लिख दो, आंसर सेम आएगा। आगे यहाँ तक समझ सकते हो। अब इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्रॉस, है ना, अब इसको अगर सोल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो पहले इस टर्म की डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो ए डॉट सी ये तो पहले स्केलर क्वांटिटी है, ये तो एज इट इज। अब वेक्टर ये है ना, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर के साथ, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, बी डॉट डी वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस इसकी डॉट प्रोडक्ट डी के साथ करेंगे, तो ये तो स्केलर है, स्केलर तो एज इट इज बी डॉट सी, और अब ये वेक्टर है, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ हम कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए डॉट डी। देखना जो प्रूव करना था क्या यही था, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट, ठीक है। उससे भी नेक्स्ट स्टेप नहीं है,
हो गया प्रूफ। ये होता है आपके पास एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए बच्चों आपको, दोनों फॉर्म ये भी याद होनी चाहिए और ये, ताकि डायरेक्ट यूज कर पाओ। क्वेश्चन जब करोगे ना तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, अगर प्रूफ आ गया तो प्रूफ देना है। आ गया नहीं समझ, या रिपीट करूं? आ गया समझ? एक बार फिर बता दूं, समझ आ गया? देखो 4 वेक्टर्स की हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो हमने क्या किया, दो वेक्टर्स का पेयर ले लिया, ए बी और सी डी। ए बी की हेल्प से हमने एक वेक्टर बनाया ए क्रॉस बी, और सी डी की हेल्प से एक वेक्टर बनाया सी क्रॉस डी। उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल आई, फर्स्ट डिटरमिनेंट के इक्वल होती है, और फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा, ये जो ए है ना इसकी डॉट प्रोडक्ट सी के साथ है। फिर इसी का सेकंड जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का वो क्या लिखा जाएगा, बी डॉट सी। ठीक है, फिर सेकंड रो में क्या आ जाएगा बच्चों, ए डॉट डी और बी डॉट डी। ठीक है, इसको जब आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे किस तरह से सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, ये आपको एज ए रिजल्ट याद होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। फिर उसके बाद प्रूफ में मैंने क्या किया बच्चों, देखो जो अब तक हमने पढ़ाया उसी का तो यूज करेंगे ना, नया कंसेप्ट तो हमने किया ही नहीं है। नहीं किया है तो आपको आता ही नहीं, आता नहीं तो यूज कैसे करोगे, है ना? तो आप जो पहले पढ़ चुके हो उसी चीज का यूज करके इसको प्रूव करके दिखाओगे। तो आपने क्या पढ़ा है, इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, और उससे भी पिछली एक्सरसाइज में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है ना? तो यहाँ से मैं उन्हीं का यूज करना चाहूँगी। तो उसके लिए आप क्या करो, या तो इसको कुछ पुट कर दो, कोई भी वेक्टर है ना, तो मैंने इसको पी वेक्टर पुट कर दिया, या आप इसको पुट कर देते पी वेक्टर। ठीक है, इसको अगर आपने पी वेक्टर पुट किया तो देखना किसके इक्वल आ गया, ये पी डॉट सी क्रॉस डी। ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ गई बेटा तीन वेक्टर्स की, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई ना। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं जानती हूँ, अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आ गई, लेकिन यहाँ से आगे इससे आगे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से भी कुछ नहीं आया ना, क्या फॉर्मूला यूज करूँ यहाँ से मैं? तो अब मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा आंसर आया है ना राइट हैंड साइड में, ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर भी नहीं है, हर जगह डॉट प्रोडक्ट यूज कर रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा, ये आया तो ये मैंने क्यों किया इंटरचेंज, ताकि मैं p की जगह जब ये वैल्यू पुट करूंगी ना तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैं जानती हूँ, एक्सटेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका फिर हम यहाँ पे यूज कर देंगे, यूज करके सोल्व किया तो यही आप जो हमें प्रूव करना। ठीक है, अब देखो ये तो था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, और यहाँ पर ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इफ ए बी सी डी बी एनी 4 वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी is known as vector product of 4 vectors, and a cross b cross c cross d किसके इक्वल दिया हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b d फिर c वेक्टर एज इट इज माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a b c और d वेक्टर। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों याद होना चाहिए आपको। देखो ए बी सी डी आपके पास 4 वेक्टर्स है, और उन 4 वेक्टर्स की आप वेक्टर प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी यही निकालोगे आप, है ना? और ये किसके इक्वल होता है, एज ए रिजल्ट में याद होना चाहिए, ये जो सी वेक्टर है ना इसको लिखो आप एज इट इज, बाकी जो वेक्टर्स बच गए उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑर्डर में ए बी
ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी आ जाएगी, ए बी और डी वेक्टर, फिर माइनस यहाँ पर डी वेक्टर बचा हुआ है जी, मतलब सी का तो यूज कर लिया हमने, अब डी वेक्टर एज इट इज, और जो बाकी वेक्टर्स बच गए उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑर्डर में ए बी सी। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स नहीं लिए तो नेगेटिव साइन आ जाता है, साइन का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी इसके इक्वल होता है, ठीक है। और एक सेकंड रिजल्ट और लिखा हुआ है, सेकंड रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, या तो आप क्या कर लो इस तरह से, इस ब्रैकेट का यूज कर लो, या फिर क्या करो यहाँ से बी वेक्टर तो एज इट इज, बाकी जो वेक्टर्स बच गए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर माइनस ये ए वेक्टर एज इट इज, और जो बाकी वेक्टर्स बच गए उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो आप, दोनों ही किसके लिए यूज किए जाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, ठीक है। दूसरा भी लिख के दिखाओ, इसका प्रूफ दे देती हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए कुछ, ए क्रॉस बी, मैंने ए क्रॉस बी को क्या मान लिया, सेम बेटा मैं वेक्टर प्रोडक्ट और फोर वेक्टर्स पढ़ना चाह रही हूँ, उसके लिए मैंने जो कंसेप्ट यूज कर चुकी हूँ मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका यूज करके प्रूव करेंगे ना। तो यहाँ से क्या करें, ए क्रॉस बी को पुट कर दो आप पी वेक्टर, या फिर सी क्रॉस डी को पुट कर दो आप पी वेक्टर, ताकि क्या हो जाए, चेंज हो जाए ये इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट वाले उसमें, या तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, यहाँ पर तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आएगी है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने स्मॉल पी ले लिया ए क्रॉस बी को, अगर ए क्रॉस बी को स्मॉल पी लिया तो यहाँ से देखना आपके पास क्या आएगा, टी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला तो तुम जानते हो, बताना किसके इक्वल होता है, बताओ, P डॉट डी सी वेक्टर एज इट इज माइनस P डॉट सी और D वेक्टर एज, ठीक है। अब अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखना P की वैल्यू पुट करना A क्रॉस B, और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रखी है, D वेक्टर के साथ, ये C वेक्टर एज इट इज माइनस, यहाँ पर P वेक्टर की वैल्यू पुट की तो ए क्रॉस बी वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रखे बच्चों, सी वेक्टर के साथ, और साथ में डी वेक्टर एच, ठीक है। ये क्या आ गया, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी की, है ना। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी डी, ये सी एच इट इज माइनस, यहाँ से ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, और ये डी वेक्टर है, यही तो प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। इस तरह से वो दूसरा फॉर्मूला भी बता सकते हो क्या, देखो दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ, जल्दी से याद कर लेना तीनों फॉर्मूले, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। देखो फर्स्ट तो ये था आपके पास, और सेकंड है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसके इक्वल है यहाँ से, ये बी को तो एज इट इज रखा मैंने, और फिर माइनस, अब की बार इस ए को एज इट इज रखा, और जो बाकी वेक्टर्स बच गए ना उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे ए सी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, बी सी डी, ये दो फॉर्मूले हैं, जल्दी से याद कर लो। फिर क्वेश्चंस में ना इन्हीं फॉर्मूला का यूज होगा बस, और कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज 1.3 में
दो ही कंसेप्ट यूज किए गए हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद हैं वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा, और जिनको ये सोल्व करना आता है ना, अभी जो प्रूव कराया है मैंने, उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना। अब एक बात कर दो, इससे आगे है ना एक रिमार्क लिखा हुआ है, इससे आगे एक रिमार्क लिखा हुआ है। एक बात बताओ मुझे, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है बताना? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बता चुकी हूँ मैं आपको। इसका क्या होता है? इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A vector and B vector। यही होता है ना? अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये किस प्लेन में लाई करेगा या किस वेक्टर के कोप्लेनर आएगा। ठीक है, वो देखना चाह रहे हैं, जैसे हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी देखा था। तो यहां से देखो, ये देख लिया मैंने। अब ये मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी, यही है। एक सेकंड के लिए मैंने पुट कर दिया, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी एंड सी क्रॉस डी इज इक्वल टू स्मॉल पी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ गया? क्या है आपको बताना? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और ये क्या होगा? ये एक वेक्टर होगा, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में आपका पी वेक्टर और क्यू वेक्टर होंगे, है ना? कंटेनिंग पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। अब मैं वापस से वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर आएगा ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? ए क्रॉस बी के भी, और परपेंडिकुलर होगी सी क्रॉस डी के भी। जो डायरेक्शन आएगी वो क्लियर यहां तक? अब एक बात देखो, ए क्रॉस बी को तो मैंने पहले बता रखा है। ए क्रॉस बी क्या है? वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना? तो इस बात से क्या समझे कि जो ये वेक्टर आएगा, ये और ए एंड बी, ये वेक्टर्स तो कोप्लेनर होंगे। समझ गए? क्योंकि देखो ये वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, और मैं कह रही हूं कि ए क्रॉस बी तो इनके परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास कि ये वेक्टर और ए एंड बी वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या आएंगे आपके? ए की प्लेन में लाई कर रहे होंगे, है ना? या फिर पैरेलल होंगे एक दूसरे प्लेन के। ठीक है, तो ये तीनों क्या आ गए आपके पास? कोप्लेनर। फिर से यहां से ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर मैं कह रही हूं परपेंडिकुलर है किसके? सी क्रॉस डी के और ए क्रॉस बी के भी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सी क्रॉस डी लेना चाहूँ, सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी क्या आ जाएगा बच्चों? इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी एंड
यही आएगा। देखो समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज है बस, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो वेक्टर होता है ना आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये जो वेक्टर है ना बच्चों, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किस वेक्टर के, ए क्रॉस बी के, एंड कोप्लेनर होता है किसके साथ, विद वेक्टर सी एंड डी। सी क्रॉस डी नहीं बोला मैंने, सी एंड डी बोला है, ठीक है। एंड फिर सेम यही वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर होगा किस प्लेन के, जिस प्लेन में सी क्रॉस डी वेक्टर है, एंड क्या होगा यही वेक्टर कोप्लेनर होगा किसके साथ, विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये है बात, ठीक है। अब देखो मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि मैंने इसको तो पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया, ठीक है। पी क्रॉस क्यू आ गया आपके पास। अब पी क्रॉस क्यू एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड क्यू, यही है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी की वापस से वैल्यू पुट की, क्यू की भी वैल्यू पुट कर दी, ये तो ये वेक्टर जो है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये वो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो ये लिख रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी ये वो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, ए क्रॉस बी के, यही बात मैंने बताई आपको, एंड यही वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, सी क्रॉस डी के, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना। फिर साथ में इसने एक चीज और दी है कि ये वेक्टर कोप्लेनर होगा विद सी एंड डी एंड कोप्लेनर होगा विद ए एंड बी, ठीक है। अब ये क्यों होगा कोप्लेनर, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है ना ये वो वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये जो वेक्टर है ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी जो है वो इनके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये और ये वेक्टर्स तो कोप्लेनर आएंगे ना, तभी पॉसिबल है ये। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि ये कोप्लेनर हो गए ए एंड बी के साथ, सिमिलरली ये कोप्लेनर हो गए सी एंड डी के साथ। आ गया समझ, ठीक। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी फिर प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, 0, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इस टर्म को देख लो किसके इक्वल आएगी, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, ये तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट है फोर वेक्टर्स की, है ना। किस किस की, बी सी ए डी, इन चार वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट ही तो है। तो अभी मैंने प्रूव कराया था, रिजल्ट भी याद करने के लिए बोला था, क्या आएगा बताओ, बी डॉट ए, देखो अगर ऐसे याद ना रहे ना तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखो, क्या करोगे, बी डॉट ए फिर यहाँ से सी डॉट ए, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बी डॉट डी और यहाँ से सी डॉट डी। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो डी डॉट ए और सी डॉट डी माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई सी डॉट ए और बी डॉट डी, ये आ गया। इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो,
इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, C क्रॉस D डॉट B क्रॉस D किसके इक्वल आएगा बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करवाओ, C डॉट B और फिर D डॉट यहाँ पर गलत लिखा है ना कुछ, ये था है ना, तो यहाँ से फिर से लिखवाओ, बताओ C डॉट D A डॉट B गलत लिखवा है ना, यहाँ पर D आएगा तो यहाँ पर D आना चाहिए। बच्चों मैं खुद ही लिख देती हूँ, देखो C डॉट B और फिर आएगा C और D नहीं आएगा ना बेटा, A और D आएगा, माइनस फिर आएगा आपके पास A डॉट B और फिर आएगा बच्चों C डॉट D, यही आएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया तो डायरेक्ट पुट करना है। फिर उसके बाद इस टर्म को देखना, A क्रॉस B फिर डॉट C क्रॉस D, इसकी वैल्यू देखना किसके इक्वल आएगी, A डॉट C B डॉट D माइनस B डॉट C और फिर A डॉट D, यही आएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आ जाएगा जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, टर्म्स कैंसिल हो गए। देख लो आप यहाँ से C डॉट D और किस टर्म में दिख रहा है, ये रही है ना, तो देखो C डॉट D तो है, साथ में यहाँ पर है B डॉट A, यहाँ पर है A डॉट B, है ना, तो A डॉट B तो B डॉट A के इक्वल होता है, स्केलर क्वांटिटी तो है, ये प्लस का है ये माइनस का है, टर्म्स कैंसिल हो गई। फिर यहाँ पर है आपके पास B डॉट D, ये रहा B डॉट D, ये A डॉट C है, ये C डॉट A है, दोनों इक्वल ही तो है, A डॉट C इज इक्वल टू C डॉट A, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गई, सिमिलरली वो टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है।